हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आप लोग रासायनिक अपक्रिया पढ़ चुके हैं। क्या होती है रासायनिक अपक्रिया? सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो इसको रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप लोग लिख के कैसे आएंगे इसको? क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के तीसरा पदार्थ बना सकते हैं, फिजिकल चेंजेस के अलावा भी। फिजिकल चेंजेस भी उनको कहा जा सकता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी अन्य गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना आप लोग को बताया गया। ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का शोषण, कलर का चेंज होना, पीएच से पता कर सकते हैं, स्मेल से पता कर सकते हैं। इस तरह से पता किया जा सकता है रासायनिक अपक्रियाओं को। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसमें बाएं तरफ अभिकारक तथा दाएं तरफ उत्पाद हो और एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अपक्रियाओं को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने के तरीके को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ क्या होता है? कारक, दाएं तरफ उत्पाद, और ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं? दाब लिख सकते हैं। अगर दाब लगा ही नहीं तब क्या लिखेंगे? रासायनिक अपक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है, चाहे ताप हो, चाहे दाब हो, चाहे अन्य कोई परिस्थिति हो, जिन परिस्थितियों में होती है उसको लिखा जाता है इस तीर के ऊपर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं परिस्थिति। जैसे टेम्परेचर बराबर 293 केल्विन, प्रेशर बराबर 20 atm। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये परिस्थितियां हैं। ठीक है, अब ये क्या है? अभिकारक, और ये उत्पाद, और ये परिस्थिति, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सी Na और H2SO4। कहते हैं कि सोडियम मिला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से और इसने क्या किया? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन। अब बताइए, ये रासायनिक फार्मूला है कि नहीं सोडियम का? और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सोडियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो किसी रासायनिक अपक्रिया को सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब होता क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, अभिकारक की तरफ जितने एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, उतने ही एटम मॉलिक्यूल्स उत्पाद की तरफ भी होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो है अभिकारक की तरफ, उतने ही उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला सोडियम और इसने अभिक्रिया किया H2SO4 से, ठीक, इसने बनाया Na2SO4 प्लस H2 है। आप लोग बैलेंसिंग पढ़े हैं ना? यस सर, पढ़िए। पढ़े हैं। क्या होता है बैलेंसिंग? क्यों करते हैं? सर, क्यों इसमें करते हैं? अभिकारक और उत्पाद बराबर हो जाते हैं। क्या क्या बराबर हो जाता है? अभिकारक और उत्पाद में क्या बराबर हो जाता है? सर एटम बराबर हो जाते हैं। एटम्स बराबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हाँ। नंबर ऑफ एटम्स। या जैसे किसी भी एलिमेंट में देखिए, जैसे सोडियम है, इधर दो सोडियम दिख रहा है आपको? इधर सोडियम कितना है? 2, इधर 1। क्या लिखते हैं? दो सोडियम हो गया। यस सर। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे 2 लिख दें। मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता था? क्या है ये नहीं लिख सकता था मैं?
ये Na2 क्यों नहीं हो सकता? H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, C2 हो सकता है, H2 हो सकता है, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है। तो ये Na2 क्यों नहीं हो सकता? इसी के साथ भेदभाव क्यों? जैसे यहाँ पे अगर Na है तो Na का 2 का मतलब ये नहीं है कि A के साथ 2 लग गया, ये 2 लगेगा ही नहीं यहाँ पे लगेगा 2, क्योंकि सोडियम कहता है कि मुझे इसी तरह से रहना है, माई लाइफ माई रूल। ठीक है, सोडियम इसी तरह से रहता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या करते हैं? ये सब बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाएंगे, आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। ये सब बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, अपने ही अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही एटम के साथ ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए H2 O2 N2 H2 और F2 के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये इसी फॉर्म में रहेगा, आपको मिलेगा। धातुएं हैं, धातुएं इसी तरह से मिलती हैं। ठीक है, धातुएं संयोग रूप में बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कॉपर को कभी Cu2 नहीं लिखा जाता है, Cu लिखा जाता है, कॉपर धातु है। एल्युमिनियम को Al लिखा जाता है, ना कि Al3 या Al4। और इसी तरह से जैसे हो गया मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, ना कि Mg2 लिखा जाता है। धातुएं धातुएं इसी तरह से मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, ओके सर। चीजें आप लोग आगे पढ़ेंगे, धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। लेकिन ये जो है, ये सब H2 O2 N2 ये सब बॉन्ड बनाते हैं अपने ही मॉलिक्यूल, अपने ही एटम के साथ, इसलिए ये लोग इस फॉर्म में रहते हैं। और सोडियम क्या होता है? सोडियम अकेला रहता है ऐसे ही। ठीक है, तो अब सोडियम एक है, सोडियम को 2 बनाना है तो 2 सोडियम लाना पड़ेगा। तो Na में Na2 नहीं कर सकते हैं आप। Na2 और 2Na का अंतर आपको समझा देता हूं मैं आज। देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए अस्थायित्व के लिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। इसने कहा कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, दोनों लोग बीच में आ जाओ। ये आ गए दोनों बीच में, बन गया बॉन्ड। ठीक है, यस सर। तो यहाँ हो गया H, सिंगल बॉन्ड H। ये होता है H2 का मतलब, ये होता है H2 का मतलब। ये हम आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाएंगे फिर से। ठीक है, ये होता है H2 का मतलब। लेकिन सोडियम क्या होता है? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन उसको किसी को दे देता है और सोडियम हो जाता है फ्री स्टेट में, और ये अस्थाई हो जाता है, स्टेबल। ओके सर। ये अकेले रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यस। Na2 का मतलब आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह से Na2, ठीक, लेकिन ये इस तरह से नहीं रह सकता, ये इस तरह से रहता है 2Na। इसका मतलब है Na और 1 Na कामा के साथ। ठीक, ये होता है, ये 2Na का मतलब है। 2 हाइड्रोजन गैस का भी यही मतलब है। 2 हाइड्रोजन गैस का मतलब है 1 H2 कामा 1 H2। जब आगे लगेगा कोई चीज तो ये मतलब है, जब किसी एलिमेंट के पास में लगेगा, नीचे लगेगा इधर सबस्क्रिप्ट की तरह, तो इसका मतलब होगा ये बॉन्ड बना लिया कहीं न कहीं। ठीक, ओके सर। समझ गए आप लोग? यस सर। अब देखिए, तो रासायनिक अपक्रिया थी Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सर अभी तो आप बताए हैं Na में Na2 नहीं हो सकता, तो यहाँ से Na2 कहाँ से आ गया बताइए? सर उसके रूल होते हैं हाँ, सर। रूल होते हैं। गुड, कौन Na है? के बाद सर फर्स्ट वाले में देखेंगे तो Na के बाद प्लस लगा हुआ है, हाँ, तो उसमें Na प्लस H2SO4, H2SO4 को सर मतलब कि 2 नहीं लगाना, मतलब कि उसे बढ़ाना नहीं है। और उस सर एरो के बाद सर देखेंगे एक सेकेंड। Na2SO4 प्लस H2 है सर, HNA2, मतलब कि 2 मैनिकुल सर Na में है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया Na का Na2 नहीं हो सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे Na2SO4 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इस साइड है और इस साइड सिर्फ अकेला है, उसे अगर 2 करने पड़ेंगे लेकिन तब बैलेंस हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे 2Na हो गया, मतलब 1 Na और 1 Na, 2 Na। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? रासायनिक सूत्र बनाना सबको पता है, रासायनिक सूत्र बनाना क्लास 9th में पढ़ाया जाता है।
और ये होता है कि देखिए अगर Na है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है और SO4 के ऊपर -2 होता है, सबको पता है ये बात। यस सर। तो यहाँ पे ये +1 यहाँ पे -2 क्रॉस बनाते हैं ऐसे, ये पता है, यस सर। ये पता है कि नहीं ये रूल, यस सर। ये पता है। Na2 SO4, क्योंकि 2 Na तो एक Na के प्लस एक Na का प्लस दोनों मिल गया Na2 हो गया, ठीक है। ये क्रॉस इसी तरह से रासायनिक यौगिक में ऐसे लिखा जाएगा, 2 Na है गया और यहाँ पे SO4 एक, ठीक है। तो SO4 पे -2 होता है, ये Na के साथ चला गया और इस पे एक प्लस होता है तो SO4 के साथ चला गया। ऐसे ही और एक चीज दिखाते हैं आप लोग को, जैसे आप लोग पढ़ोगे Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो Fe पे क्या होता है 3+ होता है और SO4 पे क्या होगा -2, ये हो गया ये Fe2 और SO4 थ्राइस। अब देखिए, अब ऐसा नहीं करना है कि 3 है तो 4 तिहाई 12 कर देंगे, ये सल्फेट आयन है और ये केवल ऑक्सीजन पे 4 है, ये केवल ऑक्सीजन पे 4 है और ये सल्फेट आयन पूरा SO4 है। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र बनते हैं और जब इस तरह से रासायनिक सूत्र बनाना आप लोग को आएगा तब आप लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना खटाखट सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रासायनिक समीकरण में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सबसे पहले मैंने बताया रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक और उत्पाद दिए जा सकते हैं, ठीक है। अभिकारक, ठीक, और उत्पाद ये दिए जा सकते हैं। उसके अलावा परिस्थितियां दी जा सकती हैं कि किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसके अलावा अभिकारक की अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है ये, और उत्पाद की अवस्था दी जा सकती है। यस सर। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जैसे Na क्या है सॉलिड है, H2SO4 क्या है लिक्विड है। मान लेते हैं किसी प्रेशर और टेम्परेचर पे इसका रासायनिक अभिक्रिया हुई, या कोई जरूरी नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर ही हो, ये लिक्विड बन गया और ये H2 गैस बन गया, ठीक। अब देखिए अभिकारक, अभिकारक की अवस्था, परिस्थितियां, उत्पाद, उत्पाद की अवस्था, ठीक है। ये Yes. हो गया एक तरह से कंप्लीट रासायनिक समीकरण, ठीक है। समझ में आया आप लोग की चीज, यस डाउट? सर। ठीक, थैंक यू।